आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना हिमालय के उद्याचल क्षेत्र में मानसरोवर अवस्थित है। मस्तिष्कीय स्निग्ध पदार्थ को मानसरोवर या क्षीर सागर की उपमा दी जाती है। सतदल कमल यही है। ब्रह्मा विष्णु महेश की दिव्य गुरु सत्ता की भावना कमलासन पर अवस्थित होने के रूप में देखी जाती है। आगे सुनेंगे। इस स्थिति का भाव क्षेत्र मानस लोक में उभरते ही उसकी किरणें समूचे क्षेत्र में बिखरती हुई अनुभव की जानी चाहिए। साथ ही उसकी सौम्य ऊर्जा का विस्तार भी। सूर्य प्रायः उष्ण होता है, पर उसके प्रतिबिंब यदि शीतल झील पर पड़े तो उसका प्रभाव एवं प्रकाश भी शीतल रहेगा। मस्तिष्क मध्य का सूर्य भी सदा शीतल ही रहता है, ताकि उसकी आभा समूचे संपर्क क्षेत्र में शांति प्रदान करती रहे। इस प्रकाश से मन क्षेत्र के वे सभी पक्ष अभिनव चेतना प्राप्त करते हैं और सभी ज्ञात अविज्ञात प्रसुप्त जागृत क्षेत्र नए सिरे से उभरना, शक्ति संपन्न बनना आरंभ कर देते हैं। यह दृश्य ध्याता को इस रूप में दृष्टिगोचर होता है मानो उद्यान के पुष्प पल्लवों पर लगी कलियां खिलने और सुगंध बिखेरने लगी हो। इस दृश्य को अतीन्द्रिय दिव्य क्षमताओं का प्रकट प्रखर बनाना, विकसित होना समझा जा सकता है। वस्तुतः वैसा होता भी है। साधक अनुभव करता है कि उसका मस्तिष्क क्षेत्र देवलोक की तरह सत प्रवृत्तियों का, देव शक्तियों का केंद्र बनकर सुदूर क्षेत्र तक अपने आलोक का विस्तार वितरण कर रहा है। प्रत्यक्षता काय कलेवर में यूं सोने जागने की, पेट प्रजनन की सामान्य जीवों जैसी क्रियाएं ही बन पड़ती है, पर यदि उसके अंतरंग क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न घटकों को टॉर्च जैसा प्रकाश उगते हुए देखा जाए तो दिव्य चेतना के आलोक में ऐसा बहुत कुछ विद्यमान अनुभव होता है जो असाधारण है, दिव्य क्षमताओं से भरपूर है। अभिनव आलोक मिलने पर उस सबका अभिनोदय उत्कर्ष निश्चित है। स्थूल शरीर में अनेक गुच्छक अंतर्ग्रंथियां स्रवा ग्रंथि समुदाय शरीर विज्ञानी देखते हैं। सूक्ष्म शरीर को निखारने की जिसमें क्षमता है वे षष्ठ चक्र, पंचकोश, नाड़ी प्रवाह, उपतिकाएं स्तर के सूक्ष्म अवयवों की उपस्थिति भी देखते हैं। मस्तिष्क चलन के अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर में अति महत्वपूर्ण केंद्र और भी हैं। इन्हें हृदय चक्र और नाभि चक्र भी कहते हैं। नाभि चक्र स्थूल शरीर का अधिष्ठाता है। इस परिधि को भूलोक कहते हैं। हृदय चक्र सूक्ष्म शरीर एवं मानस लोक को स्वर्गलोक का प्रतीक माना गया है। मस्तिष्क का ब्रह्म चक्र स्वर्गलोक है। उसके कारण शरीर का अधिष्ठाता कहा जाता है। सामान्य स्थिति में ये तीन चक्र उपेक्षित, अविज्ञात, अविकसित स्थिति में पड़े रहते हैं, पर जब उनमें सविता के दिव्य आलोक का संचार होता है तो क्रमशः विकसित होते चले जाते हैं। इस विकास की प्राणभूत अनुभूतियाँ साधक को स्वयं होने लगती है। उसे प्रतीत होता है कि सविता का अंतर क्षेत्र में अवतरण अपना प्रभाव चमत्कार दिखा रहा है। तीनों शरीर में और उनमें सन्निहित अनेकानेक घटकों में अभिनव शक्ति संचार कर रहा है। सर्वोत्मुखी अभ्युदय का इस आधार पर पथ प्रशस्त भी हो रहा है। आगे सुनेंगे। ध्यान साधना से शक्तियों का विकास। सविता को षष्ठ कुक्षी कहा गया है। षष्ठ कुक्षी का तात्पर्य षष्ठ चक्र जागरण से ही है। शरीर में छिपे हुए छह शक्ति संस्थान सावित्री उपासना से जागृत हो जाते हैं।
किसी मिल में 6 इंजन हो और वे ठंडे पड़े रहें, तब तो सारी मिल बंद पड़ी रहेगी। पर यदि एक एक करके सभी चालू हो जाए तो मिल अपनी पूरी चाल से चलने लगेगी और उत्पादन का ढेर जमा हो जाएगा। षष्ठ चक्र मानव शरीर में छिपे हुए अत्यंत शक्तिशाली बॉयलर इंजन जनरेट है। उनके सक्रिय होने पर मनुष्य साधारण जीव नहीं रह जाता, वरन उसकी गणना सिद्ध पुरुषों में होने लगती है। इस षष्ठ चक्र जागरण के विधि विधान में सावित्री सान्निध्य को ही प्रधान आधार माना गया है, इसलिए 6 कुक्षियों वाली 6 साधनाओं वाली बताया गया है। 5 मस्तक 5 कोषों के नाम से प्रख्यात है। अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। ये 5 आवरण जीव के ऊपर हैं। इनमें से प्रत्येक को एक रत्न भंडागर कहना चाहिए। प्रत्येक की शक्ति क्रमशः एक से एक अधिक है। हम में से अधिकांश व्यक्ति अन्नमय कोष स्थूल शरीर की क्षमता का ही थोड़ा सा सहारा लेकर भौतिक सुख साधन जुटा लेते हैं। सामान्य मनुष्यों की गति इतनी है जो प्रबुद्ध व्यक्ति शेष 4 कोषों को भी समर्थ, सक्रिय, सुविकसित बना लेता है। उनकी क्षमता देवोपम होती चली जाती है। यंत्र कोषों का परिष्कार सावित्री साधना से ही संभव होता है। उसे पंचमुखी भी कहते हैं। चित्रों में सावित्री का 5 मुख भी चित्रित किया जाता है। इस बहुमुखी अलंकार का तात्पर्य सावित्री की शक्ति से 5 कोषों के जागरण की संभावना व्यक्त करना ही है। उसे श्वेत अग्नि की आभा वाली कहा गया है, अर्थात शुभ्र प्रकाश उसका स्वरूप है। इसी आधार पर उसका ध्यान किया जाता है। सावित्री शक्ति सूर्य जैसे प्रकाश एवं ताप से परिपूर्ण है। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना 5 मस्तक 5 कोषों के नाम से प्रख्यात हैं। अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। ये 5 आवरण जीव के ऊपर हैं। इनमें से प्रत्येक को एक रत्न भंडागार कहना चाहिए। प्रत्येक की शक्ति क्रमशः एक से एक की अधिक है। हम में से अधिकांश व्यक्ति अन्नमय कोष स्थूल शरीर की क्षमता का ही थोड़ा सा सहारा लेकर भौतिक सुख साधन जुटाते रहते हैं। सामान्य मनुष्य की गति इतनी ही है जो प्रबुद्ध व्यक्ति शेष 4 कोषों को भी सामर्थ, सक्रिय, सुविकसित बना लेते हैं। उनकी क्षमता देवोपम होती चली जाती है। यंत्र कोषों का परिष्कार सावित्री साधना से ही संभव है। उसे पंचमुखी भी कहते हैं। चित्रों में सावित्री के 5 मुख भी चित्रित किए जाते हैं। इस बहुमुखी अलंकार का तात्पर्य सावित्री की शक्ति से 5 कोषों के जागरण की संभावना व्यक्त करना ही है। आगे सुनेंगे। उसे श्वेत अग्नि की आभा वाली कहा गया है, अर्थात शुभ्र प्रकाश उसका स्वरूप है। इसी आधार पर उसका ध्यान किया जाता है। सावित्री शक्ति सूर्य जैसे प्रकाश एवं ताप से परिपूर्ण है। उसका ध्यान करने में प्रकाश के मध्य में उपस्थित आकृति की ही भावना करनी पड़ती है। सविता की अधिष्ठात्री होने के कारण वह स्वयं भी प्रकाश पुंज है। प्रकाश युक्त ही उसका ध्यान करना पड़ता है। साधक को वह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और उसे विशिष्ट ब्रह्मवर्चस्व, प्रचंड ओज एवं प्रखर तेजस्विता प्रदान करती है। इसलिए उसे शुभ्र अग्नि वर्ण वाली कहा गया है। कमल नेत्र का तात्पर्य है बड़ी आँखें। कमल सब पुष्पों में बड़ा एवं सबसे शोभामान्य माना गया है। नेत्र देखने का काम करते हैं। कमल नेत्र का अलंकार दूर दृष्टि एवं दिव्य दृष्टि का संकेत करता है। सावित्री की उपासना साधक को यही विशेषताएं प्रदान करती है। वह इसकी संभावना को देखता है, दूर की बात सोचता है, सुदूर भविष्य का निर्माण करता है। जो बातें छोटी आंखों वालों को, ओछे लोगों को सूझ नहीं पड़ती, वे उस कमल नेत्र वाली सावित्री के भक्तों को सूझती है और वे उपलब्ध दिव्य दृष्टि के माध्यम से अपना ही नहीं अन्य असंख्यों का भी कल्याण करते हैं। सावित्री की महिमा का वर्णन करते हुए शास्त्रकारों ने उसे
3 पाद वाली, 6 कुच्ची वाली, 5 मस्तक, शुभ्र अग्नि वर्ण एवं कमल नेत्र वाली बताया है। वस्तुतः ये सभी विशेषण उस महाशक्ति में विद्यमान है जो ठीक तरह अवंचित श्रद्धा और निर्धारित विधि विधान के साथ उसकी उपासना में संलग्न होते हैं। उसे किसी भी दिशा में, किसी भी क्षेत्र में असफल एवं अभावग्रस्त नहीं रहना पड़ता। कहा जा चुका है कि सावित्री का देवता सविता है, इसलिए उसे अधिष्ठान देवता के साथ अवंचित रूप से सुसंबद्ध माना गया है। सावित्री उपासना में सविता का आधार लेने ही पड़ते हैं। सूर्य जैसा प्रकाश के साथ संबंध करके ही गायत्री का ध्यान किया जा सकता है। गायत्री का चित्र अथवा विग्रह जहाँ कहीं भी होगा वहाँ प्रकाश मंडल अवश्य चित्रित किया जाएगा। अन्य देवताओं का चित्रण प्रकाश वलय से रहित भी हो सकता है, पर गायत्री का नहीं, क्योंकि वह सविता की ही शक्ति है। शक्ति और शक्तिवान का समन्वय तो होना ही चाहिए। इसीलिए गायत्री को, सावित्री को सूर्य प्रकाश के साथ सदा ही सम्मिलित किया जाता है। बुद्धिमान पुरुष को हृदय में और सूर्यमंडल में गायत्री का स्मरण करना चाहिए और कल्पोक्त लक्षण से ही ध्यान तथा अवर्चना करके उसके पश्चात जप करना चाहिए। आत्मा में अनन्य दिव्य तेज भरा पड़ा है, वह गायत्री का ही भर्ग है। यह तेजस्विता ही है जो जठ रागनी बनकर शरीर का भोजन पचाती है, उष्णता प्रदान करती है और गतिशील सक्रियता प्रदान करती है। वही मस्तिष्क में बुद्धि, हृदय में भावना, व्यक्तित्व में प्रतिभा और जीवन में महानता बनकर विद्यमान रहती है। इसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन का लाभ होता है। आँखों की पुतलियों में जिस प्रकार छोटा सा प्रकाश बिंदु हमें संसार का सुंदर दृश्य देख सकने का अवसर देता है, वैसे ही आत्मा में स्थित वह परम तेज हमें तत्वदर्शी बनाता है, अज्ञान से छुड़ाकर प्रकाश की ओर ले जा सकता है। आत्मा का स्वरूप प्रकाश युक्त माना गया है। ध्यान प्रयोजन में आत्मा को सदा ज्योति मानकर चला जाता है। आत्म साक्षात्कार ज्योति पुंज के रूप में ही होता है। आकृति वाले इष्ट देव तो हमारे कल्पना चित्र मात्र हैं। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना आत्मा का स्वरूप प्रकाश युक्त माना गया है। ध्यान प्रयोजन में आत्मा को सदा ज्योति मानकर चला जाता है। आत्म साक्षात्कार ज्योति पुंज के रूप में ही होता है। आकृतियों वाले इष्ट देवता तो हमारे कल्पना चित्र मात्र हैं, जो ध्यान धारणा में परिपक्वता लाने के तक ही काम आते हैं। उससे ऊंची स्थिति में तो ब्रह्म ज्योति ही एकमात्र अवलंबन रह जाता है। यही आध्यात्मिक यज्ञ अग्नि है। इसी को आदित्य, दिव्य आभा, अखंड ज्योति कहते हैं। यह आभा जिसे जितनी मात्रा में मिलती जाती है, वह पर ब्रह्म परमात्मा के साथ, सविता देवता के साथ एकाकार होता चला जाता है। संसार के समस्त जड़ चेतन में यही ज्योति प्रकाशमान है। इसी से देव शक्तियाँ और पंच तत्व अपना कार्य कर सकने में सामर्थ्य होता है। ग्रह नक्षत्रों में यह प्रकाश जगमगा रहा है। हमारा कल्याण इस प्रकाश में ओतप्रोत होने से ही होता है। कहा भी गया है, जिस ज्योति की प्रभा से सारे तामसिक भाव दूर हो जाते हैं, वह ज्योति ही श्रेष्ठ वस्तु है। उसे आदित्य के अंतर्गत समझना होगा। वही समस्त जीव जगत के हृदय में चेतयता बनकर निवास करती है। चेतयता का मतलब होता है चेतना। ब्रह्म सूर्य के भीतर जो ज्योति प्रकाश में प्रकाश पाती है, वही ज्योति जीवन हृदयाकाश में भी प्रकाश पाती है। वह ज्योति अग्नि, धूमकेतु, नक्षत्र आदि में भी अधिक उज्जवल है। वही भर्ग देवता प्राणियों के हृदय में जीव रूप में अर्थात चेतन रूप में विराजमान है। वही ब्रह्म जगत के अंतःकरण में विराट पुरुष के रूप में विराजमान होकर जगत को सचेतन करता है। अग्नि अर्थात प्रकाशमय और तप अर्थात ज्ञानमय
परमात्मा और उनकी शक्तियाँ उन पापों से मेरी रक्षा करे जो कि क्रोध आदि वृत्तियों के कारण उत्पन्न हुए हैं। जो पाप मैंने दिनों में किया है, मन वाणी या हाथों द्वारा किया है, पैरों, उदर और उपस्थेंद्रियों द्वारा किया है, वह लुप्त हो जाए। जो कुछ पाप मुझ में है वह लुप्त हो जाए। यह मैं अपने आप को अमृत की योनि में जो दिव्य, जो कि सत्य ज्योति रूप परमात्मा है, उसमें आहुति रूप देता हूँ, स्वाहा बोल कर देता हूँ। वेदों में जिस अग्नि का सहस्त्रों मंत्र में वर्णन एवं स्तवन किया गया है, वह चूल्हे में जलने वाली अग्नि नहीं, वरन व्यष्टि और समष्टि को हर दिशा में प्रकाशित प्रभावित करने वाली दिव्य तेज स्वामिनी दिव्य ज्योति है। यह यज्ञ अग्नि है। इसी का वैष्णव रूप में, आदित्य और सविता रूप में पूजन अर्चन किया जाता है। अग्नि और सूर्य में भी वही दिव्य तेजस्विता विद्यमान है, इसलिए उसे उनमें उपस्थित होते हुए भी भिन्न माना गया है। श्रुति कहती है, जो अग्नि में रहकर अग्नि से भिन्न है, जिसको नहीं जानते, अग्नि जिसका शरीर है, जो अग्नि के भीतर रहकर अग्नि को नियंत्रित करता है, वही तुम्हारे अंतर्यामी है। सावित्री का देवता सविता वह नहीं जो सवेरे उगता और शाम को अस्त होता है, यह उसकी एक प्रतिमा मात्र है। सूर्य आवरण है और सविता उसकी आत्मा है, जो सर्वत्र प्रकाश, जीव, जागृति, चेतना उत्पन्न करता है, वह सविता है। यूँ दृश्य सूर्य में भी ये गुण है, पर आत्मा में इन विशेषताओं का प्रेरक एवं संस्थापक सविता पर ब्रह्म परमात्मा ही है। सावित्री उसी के अवंचन शक्ति है। इन दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। एक का कार्य दूसरे पर पूर्णतः निर्भर है। एक देवता है, दूसरा देवी। एक प्राण दो शरीर की तरह दोनों को अविभाज्य ही समझना चाहिए। सावित्री गायत्री के माध्यम से ही सविता पर ब्रह्म तक हमारी पहुंच हो सकती है। माता के द्वारा ही पिता से संबंध और परिचय होता है। माता के माध्यम न हो तो पिता का परिचय, संबंध एवं अनुग्रह प्राप्त हो सकना किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार गायत्री महाशक्ति का सहारा लिए बिना पर ब्रह्म के सृष्टि साम्राज्य में आत्मा को खुद खोलने, युवराज बनाने और अंत ऐश्वर्य पर अधिकार करने का भी सौभाग्य नहीं मिल सकता। उपनिषद में इस तथ्य को और भी विस्तार पूर्वक विवेचना एवं उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया गया है। सविता और सावित्री कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि अग्नि सविता है, पृथ्वी सावित्री है, वरुण सविता है और जल सावित्री है, वायु सविता है और आकाश सावित्री है, यज्ञ सविता है और ऋचा सावित्री है, मेघ सविता है और विद्युत सावित्री है, सूर्य सविता है और आकाश सावित्री है, चंद्र सविता है और नक्षत्र सावित्री है, मन सविता है और वाणी सावित्री है, पुरुष सविता है और स्त्री सावित्री है। इस सर्वव्यापक तेजोमय सावित्री को जो विद्वान जानते हैं वे कृत्य हो जाते हैं। सावित्री से ही शैलोक्य मोक्ष प्राप्त होता है। प्रश्न उत्तर के रूप में सविता सावित्री का रूप उपयुक्त मंत्र में पूछा है और उसी के उदाहरण समेत समाधान भी किया गया है। सावित्री और सविता और सावित्री के जोड़ों को उदाहरण समेत अन्य युग्मों के सदृश बताकर जिज्ञासु की शंका का समाधान किया गया है। जल दृश्य पदार्थ है, वरुण उसकी अधिष्ठात्री शक्ति आत्मा है, वायु का निवास आकाश में है। आकाश न हो तो वायु कहाँ रह सकेगी, वायु न हो तो आकाश का उपयोग क्या रहेगा। इसी प्रकार आदित्य की निर्भरता भूलोक पर है। मंत्र बड़ा है, उसमें कितने ही युग्मों का उदाहरण देकर जिज्ञासु को यही तथ्य हृदयगमन करने का प्रयत्न किया गया है कि जीवन का साध्य लक्ष्य ब्रह्म है और उसका साधन गायत्री। यदि किसी को ब्रह्म को वस्तुतः प्राप्त करना हो, ब्रह्मी स्थिति
ब्रह्मपरायणता, ब्रह्म निर्माण एवं ब्रह्मत्व उपलब्ध करने की आकांक्षा करनी हो तो उसे ब्रह्म तेज की, ब्रह्म वर्चस्व की अधिष्ठात्री देवी सावित्री गायत्री का अवलंबन ग्रहण करना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं पहले गायत्री माता की उपासना हमें करनी चाहिए और उसी से आगे बढ़कर हम सावित्री की उपासना कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।